नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। एक तरफ जहां प्रदेश में बेरोजगारी की दर बढ़कर 8.7 हो चुकी है, तो वहीं धामी सरकार 100 दिन पूरे होने पर अपनी उपलब्धियां गिनवा रही है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा से हमारे सहयोगी अंकित शर्मा ने बातचीत की घोड़े खच्चरों की मौत को लेकर, साथ ही साथ धामी सरकार के 100 दिन की जो उपलब्धियां हैं इसको लेकर, और साथ ही बेरोजगारी की जो दर बढ़ी है इसे लेकर भी उनसे तमाम सवाल जवाब किए। क्या कुछ उन्होंने कहा, इसको लेकर आइए देखिए। नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक। उत्तराखंड सरकार ने अपने 100 दिन पूरे किए हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 100 दिन का अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। इसके बाद हमारी कोशिश है कि हम बाकी कैबिनेट मंत्रियों से भी बात कर रहे हैं और जानते हैं कि उनके 100 दिन का क्या उपलब्धियां रहीं। तो हमारे साथ इस समय मौजूद हैं कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा। आइए उनसे बात करते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, 100 दिन को आपके पूरे हो गए हैं सरकार के, कैसे देखें? देखिए, 100 दिन सेवा के रहे हैं, समर्पण के रहे हैं, 100 दिन विश्वास के रहे हैं। और आप जिस दिन उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश के लोगों के आशीर्वाद से बनी, उसी दिन से आप देखिए सरकार लगातार अपने घोषणा पत्र के जो वादे किए थे उनको पूरा करने में लग गई है। चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हुई हो, और पहली कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने और सारे कैबिनेट मंत्रियों ने उसका प्रस्ताव पास किया और माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिकृत कर दिया कमेटी बनाने के लिए। और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूँगा, उन्होंने जल्द से जल्द वो कमेटी भी बना दी है, जिसकी रिपोर्ट जब भी आएगी जल्दी में आ जाएगी। उसमें हम उसको यूनिफॉर्म सिविल कोड, उत्तराखंड पहला प्रदेश होगा पूरे देश में जो उसको लागू करेगा। दूसरा, हमने महिलाओं को वादा किया था कि जो हमारी मातृशक्ति हैं उनको 3 गैस सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे। और सिर्फ हमने वादा नहीं किया, हमने कैबिनेट से स्वीकृति करी, इस बजट में उसका जियो हुआ और बजट में उसके बजट के लिए प्रावधान किया गया। 3 सिलेंडरों का वादा हमने पूरा किया। हमने शिक्षा मित्रों का मानदेय 15,000 से 20,000 रुपये बढ़ाने की बात कही थी, वो करके दिया। हमने दोनों घर में, एक घर में पति पत्नी दोनों को पेंशन मिले, उसका वादा किया था चुनाव में, उसका जियो हुआ। और यहाँ तक कि उनकी पेंशन 1200 से बढ़ा के 1500 रुपये हो गई। केदारनाथ यात्रा देखिए आप, और जो हमारी 4 धाम यात्रा थी कितनी सुचारू रूप से चली। लगभग 30 लाख लोगों ने लोग आए। चार धाम की बात करें तो आपने, जैसे कैबिनेट आपका ये पहला, आप कैबिनेट मंत्री पहली बार बने, इसके बाद ये 100 दिन में आपके सामने काफ़ी चैलेंजेस आए। मतलब चार धाम में ये खच्चरों की मौत का मामला हो, चाहे गन्ना किसानों की पैसा दे का मामला हो, युवाओं की बेरोजगारी का मामला है, तो कैसे देखते हैं इसको, कैसे निपटेंगे? देखिए, गन्ना किसानों का तो आपने देखिए, जब भी सदन हुआ, मैं भी पिछली 5 साल सदन में रहने का सौभाग्य मिला मुझे, और आपने देखा कि हर बार जब भी सदन होता था तो विपक्ष जो है गन्ना किसान की बात रखता था। इस बार आप देखिए पूरे जो हमारा बजट सेशन चला, विपक्ष की तरफ से गन्ना किसान की बात ही नहीं हुई। क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि उत्तराखंड सरकार में गन्ना किसानों का पेमेंट बहुत जल्दी किया गया है। हम लगभग 75% पैसा उनका चुका चुके हैं। और इस हफ्ते में हम कोशिश कर रहे हैं कि जो बैलेंस है उसको भी पूरा ख़त्म कर दिया जाएगा। तो किसान किसान इस वक्त बहुत खुश हैं, खुशहाल हैं। दूसरी आपने बात कही, जो केदारनाथ की यात्रा की आपने बात करी, घोड़े खच्चरों की जो वहाँ पर खबरें आ रही थी, वो भी आप देखिए। जब घोड़े खच्चरों की खबर आने के बाद मैं 29 तारीख को मई में मैं उनके वहाँ पे क्या गया, मई, हाँ, 29 मई को मैं उनके यहाँ चला, केदारनाथ गया था। वहाँ पे गौरीकुंड गया, सोनप्रयाग गया, रुद्रप्रयाग गया। और केदारनाथ में नाइट स्टे किया, लोगों से मिला, यात्रियों से मिला, उनकी मुश्किलें समझी और घोड़े खच्चर मालिकों से मिला। और उसके बाद हमने कुछ स्टेप्स उठाए, कॉन्क्रीट स्टेप उठाए, जिसका आज फ़ायदा देखने को मिल रहा है कि वहाँ पे आप देखिए, आप घोड़े खच्चरों की खबर, मरने की खबर जो है वो कम हो गई। जो उनको रेस्ट नहीं मिल रहा था, उसके लिए हमने 43 लाख रुपए का एक टीन शेड, पहली बार ऐसा हुआ है कि घोड़े खच्चरों के लिए रेस्टिंग प्लेस बनाई जा रही है 43 लाख रुपए से। उसका टेंडर हो गया, उसका काम शुरू हो गया। तो लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे बेज़ुबान जानवर हैं उनका ध्यान रखा जाए। और यात्रा में जो मृत्यु हुई है उसके लिए दुख भी है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आगे जो यात्रा चलेगी उसमें ये घटना ना हो। अभी आपको बागेश्वर का भी प्रभारी मंत्री बनाया गया। बागेश्वर में एक मामला सामने आया जहाँ पे एक झील के बनने की बात सामने आई है, और उसमें काफ़ी समय से लैंडस्लाइड की भी रिपोर्टें सामने आ रही थी, जिसमें गांव वाले विस्थापन की मांग कर रहे हैं। तो कैसे निपटेंगे इस पर्यावरण के इस चैलेंज से? देखिए, आपने सही बोला, वहाँ पे लगभग 800 मीटर में एक झील बन गई थी। लेकिन गांव वालों की सुरक्षा देखते हुए कि हमारी सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाते हुए कल उस झील को पूरा जो है उसको सफाई करा के पूरा पानी वहाँ से निकलवा दिया है। तो अब वो कोई 2013 वाली आपदा का कोई सीन नहीं है, जो लोग पहले सोच रहे थे कि बहुत बड़ी एक झील बन रही है, कभी भी टूट सकती है। तो उसकी क्लियरेंस करा दी गई है कल। जहाँ तक विस्थापन की आपने बात कही, कि मैं खुद बागेश्वर अभी 2 दिन पहले रह के आया हूँ। ज़रूर उनकी समस्याएं हैं और उसको मैं माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाऊँगा, और सरकार ज़रूर कोशिश करेगी कि उनका कहीं ना कहीं विस्थापन किया जा सके।
अभी एक रिपोर्ट में बेरोजगारी दर जो आई है वो 8.70 आई है, और ये राष्ट्र जो बेरोजगारी दर है 7.20 से भी कहीं ज़्यादा है। तो इसको कैसे निपटेंगे इससे? देखिए, आपने सही कहा, सीएमआई की जो लास्ट अक्टूबर की रिपोर्ट थी वो 2.8% थी। वो कहीं ना कहीं बढ़ के 8.6% या 7% हुई है। और लगातार अब पूरी सरकार हम कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो मेरे विभाग हों, चाहे वो दूसरे मंत्रियों के विभाग हों, हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि युवाओं को रोज़गार से जोड़ा जा सके। मैंने खुद अपने कौशल विकास के जो हमारा मंत्रालय है उससे 3 रथ बनवा के दुर्गम क्षेत्रों 250 ग्रामों में हमने ग्राम सभा में भेजे, और उसका एक अच्छा रिस्पांस भी आ रहा है। लोगों का इंटरेस्ट जो आईटीआई की स्कीम्स हैं, जो हमारी कौशल विकास की स्कीम है, उसको देखते हुए उनका इंटरेस्ट दिख रहा है। और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में आपको वापस ये बेरोजगारी दर गिरते हुए दिखेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री सौरभ भगोड़ा, जिन्होंने हमें बताया कि जो बेरोजगारी दर है उस पर कमी आएगी, वो काम करेंगे। और जो केदारनाथ में समस्या आ रही है, खच्चरों और घोड़ों की मौत का जो मामला सामने आया था, उस पर वो काम कर रहे हैं। और अभी ज़्यादा मौतों का मामला नहीं आ रहा है। तो 100 दिन के पे हमने सौरभ भगोड़ा से बात करी। मैं अंकित शर्मा, देहरादून से उत्तराखंड तक। तो फिलहाल इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए उत्तराखंड तक। नमस्कार।